बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मोहे सावेरा सलोना पसंद आ गया। ब्रज का वो ग्वाला सबको लुभा गया। ब्रज का वो ग्वाला सबको लुभा गया। मेरा सावेरा सलोना पसंद आ गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा, भगवान का पावन चरित्र, आप सबकी उपस्थिति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में बैठकर कथा का रसपान हम सब करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है, प्रभु आप हम सबके हृदय में बैठें और आप ही सुनाएं, आप ही सुने। आप सब भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं कि भगवान ने आप सबको यहाँ बुलाया और भागवत जी की पावन कथा में आप सबको डुबकी लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं? सदा आप अच्छे रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मंगल कामना है। हमारे परीक्षित बन करके आज की कथा से 7 दिन तक कथा का रसपान करने के लिए भैया श्री तारकेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी आप आए हैं। श्रीमती मीना देवी अग्रवाल जी, आप दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक तारकेश्वर प्रसाद जी के लिए और मैया मीना जी के लिए तालियां बजाकर यजमान परिवार का अभिवादन करें। इन्होंने भागवत सुनने का मन बनाया। हमें उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए जो भागवत सुनता है, क्योंकि भागवत सुनने वाले के हृदय में भगवान जाकर के विराजमान हो जाते। शुश्रो सुभिस्तक्षणात् लिखा है। जब आपके मन में भागवत, अभी आपने सुना नहीं, आपने घर में बैठ के ये सोचा होगा कि चलो वृंदावन भागवत सुनने चलते हैं। जब आपने भागवत सुनने का मन बनाया होगा, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में बैठ गए होंगे कि ये भागवत सुनेगा, मैं इसके हृदय में बैठूं। इसलिए भागवत सुनने वालों का हृदय, भागवत सुनने वाले भक्त बड़े पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। भगवान को किसने देखा है? पर जिसने भगवान के भक्त को पहचान लिया इस धरती पर, वही भगवान को पहचानेगा। जो भक्त को ना पहचान सका, वो भगवान को कदापि नहीं पहचान सकता। इसलिए पहले भगवान के भक्तों को पहचानिए, फिर भगवान की पहचान होगी। भक्तों को पहचानते नहीं तो भगवान को क्या पहचान होगी? इसलिए तारकेश्वर प्रसाद जी, आपके हृदय में ईश्वर हैं। इसलिए हम जनता जनार्दन को, भक्तों को ही ये मानते हैं कि आप सबके रूप में भगवान ही यहाँ उपस्थित हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए सब में ईश्वर को देखने की परंपरा हम सनातनियों की है। सर्वम खलविदम ब्रह्म सिय राम मैं सब जग जानी। हम लोग भगवान को सब में देखते हैं। जो सब में देखता है देख सकता है। इसलिए आप भगवान के परम भक्त हैं, परम लाडले हैं। सदा पर कृपा बनी रहे। साथ में कंचन पंकज कुमार अग्रवाल जी और श्री उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल जी, पोता आपके पीयूष कुमार अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार आप पटना बिहार से आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। अभी पितृपक्ष में 7 तारीख से 7 सितंबर से 13 सितंबर भागवत जी की पोथी पाठ होंगी
तो आप भी भागवत का पाठ करा के अपने पितरों की सदगति करा सकते हैं। जिनके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष की मुक्ति के लिए भागवत का अनुष्ठान करा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और भागवत सुनेंगे तो आपके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित होंगे। तो भागवत जी की पोथी का मतलब है संपूर्ण भागवत जी का पाठ आप लोग करा सकते हैं। भागवत जी कराने का जो पुण्य मिलता है वही भागवत जी की पोथी पाठ कराने का है। इससे आपके पितरों की सदगति होगी। तो 7 से 13 सितंबर और 15 से 21 सितंबर तो जो श्राद्ध पक्ष आते हैं 15 दिन के, उसमें आप किसी भी जो आपको अनुकूलता हो आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम से पाठ बिठा सकते हैं भागवत जी का। कथा की गंगा हम सबको पावन कर रही है। भागवत जी सबसे पहले परीक्षित जी ने इस कलिकाल में सुखदेव भगवान से सुनी थी। भागवत जी सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत जी किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनवाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनवाई। फिर देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनवाई और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत सुनवाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनवाई। और राजा परीक्षित ने जब भागवत सुनी उसके बाद धरती के लोगों के लिए यह भागवत सुलभ हो गई। फिर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। तो ये भागवत जो है ये भगवान से चली हुई परंपरा है। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय हैं और 335 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंध भागवत जी में हैं। भागवत जी के महात्म का सबसे पहला श्लोक आप सब बोलेंगे, सब बोलो। सच्चिदानंद रूपाय मैया मुखुलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी के महात्म में 6 अध्याय हैं। महात्म मतलब प्रशंसा, महात्म मतलब महिमा। हम भागवत सुने सबसे पहले भागवत की महिमा सुननी पड़ती है। कोई भी डॉक्टर हो तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने के पहले डॉक्टर के बारे में जानना चाहता है कि भाई इस डॉक्टर में खासियत क्या है, वो ठीक ठाक कर लेता है कि नहीं, उसका अनुभव कितने वर्षों का है, आता भी है कि नहीं। उसी प्रकार भागवत जी सुनने से पहले हम भागवत जी की महिमा सुनेंगे कि भागवत जी सुनेंगे तो होगा क्या, तो भागवत सुनने से क्या क्या होता है। तो महात्म्य में हम सुनेंगे कि धुंधकारी जैसा एक पापी था, उस पापी ने जब भागवत सुनी तो उसका उद्धार हो गया। जब हम धुंधकारी की कथा सुनते हैं तब हमारी श्रद्धा भागवत जी के प्रति अथाह हो जाती है कि धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा का भी उद्धार हो गया। तो भागवत की शरण में हम आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा।
तो सबसे पहले महिमा सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत जी के पहले महात्म का पहले अध्याय का पहला श्लोक। सच्चिदानंद, भगवान की पहले यहां महिमा गा दी गई है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ईश्वर सत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? भगवान आनंद के सागर हैं, चित स्वरूप हैं और सत्य हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में एक सा रहे उसे सत्य कहते हैं। जो परिवर्तित होता रहे वो सत्य नहीं है। हाँ या ना? सत्य सदा एक सा होता है तीनों कालों में, इसलिए किसे सत्य माना है? आप बताओ, सत्य किसे मानते हैं? जीव सत्य है कि ईश्वर सत्य है कि प्रकृति सत्य है? बोलो। बहुत कठिन सवाल है ये, आप लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे इसे। चलो बात करते हैं ईश्वर की। प्रकृति में परिवर्तन दिखता है, दिखता है ना, बदलाव है। इसलिए प्रकृति आज है, इस प्रकृति को देखने के लिए हम कल ना रहेंगे, इसलिए हम भी बदल रहे हैं। हम बच्चे थे तो छोटे से शरीर था, आज ये शरीर है। बुढ़ापे का शरीर अलग होता है, तो आपका भी शरीर बदलता है। लेकिन आपका शरीर बदलता है, पर आपके भीतर जो आत्मा है वो जब बच्चे थे तब भी वही थी, जवान थे तब भी वही थी, बूढ़े हो तब भी वही है, पर शरीर बदल गया आपका। आपके बचपन की फोटो देखो, आज की फोटो देखो, और 10 साल बाद की फोटो देख लेना, आपको सारी तस्वीरें अलग अलग नजर आएंगी, क्योंकि आप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप में परिवर्तन है, ऐसे सृष्टि में भी परिवर्तन हो रहा है। सृष्टि का परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में नहीं आता। हाँ या ना? वरना जंगल, पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदियां सब धीरे धीरे बदल ही रहे हैं, ग्लेशियर पिघल ही रहे हैं। जहां जल था वहां थल हो गया, जहां थल था वहां जल हो गया। तो सब प्रकृति बदल रही है। देश के नक्शे भी बदल जाते हैं टाइम टाइम पर। हाँ या ना? जहां जंगल थे वहां मैदान हो गए, जहां मैदान थे वो जंगल हो गए। तो ये सब प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए प्रकृति सत्य तो है पर परिवर्तन से भरी है, इसलिए ईश्वर ही परम सत्य है। परम सत्य क्या है? भगवान। भगवान ही सत्य हैं, तो हम लोग उस सत्य को स्वीकार करते। हम प्रकृति के सत्य को भी मानते हैं क्योंकि दिख रही है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है। लेकिन ईश्वर सदा से है, वही नारायण सदा से है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भगवान सत्य है। अच्छा, वो सत्य है ईश्वर, पर रहता कहां है? अच्छा, भगवान कहां रहते हैं? आप बताओ कहां रहते हैं? क्यों मैया? भगवान कहां रहते हैं? कण कण में। कहां रहते हैं? कहां? विश्वास में। ईश्वर सब जगह रहते हैं, पर सब जगह रहते हैं पर दिखाई थोड़ी पड़ते हैं। या दिखते भी हैं तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। तो परमात्मा कहां रहते हैं ये सवाल है। लोग कहते हैं यहां दिल में रहते हैं। दिल में रहते तो एक्सरे में कभी तो आते, सिटी स्कैन में कभी तो आते, क्यों? कभी तो आते। तो भगवान कहां रहते हैं? भगवान हर व्यक्ति के भीतर चेतना के रूप में, जो हमारे भीतर आत्मा है, एनर्जी है, उस आत्मा के रूप में, उस एनर्जी के रूप में सबके भीतर ईश्वर विद्यमान है। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसी तरह ईश्वर को देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आंखें चाहिए। यदि आपके पास विश्वास की दृष्टि है
तो आपको ईश्वर नजर आएगा। माइक्रोस्कोप है तो बैक्टीरिया दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोप नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब वो ले आइए मशीन, देख लीजिए, आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएगा। जैसे बैक्टीरिया जैसी चीजों को देखने के लिए यंत्र चाहिए, ऐसे ईश्वर को देखने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ में, है ना। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो परमात्मा है, नहीं है तो फिर पत्थर है, मूर्ति है, वस्तु है, कहां ईश्वर है? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के लिए ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद के लिए ईश्वर है। रावण के लिए ईश्वर नहीं है, पर विभीषण के लिए ईश्वर है। अब आप किस पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं? हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर नहीं है, हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर बोलो नहीं है। आज यही कम्युनिस्ट लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, लेफ्ट विचारधारा आज यही तो कहती कि ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर नहीं है ये बात हिरण्यकश्यपु कहता था, ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। वो खुद को क्या मानता था? ये विचारधारा लेफ्ट की कोई आज की थोड़ी है, ये हिरण्यकश्यपु के जमाने की है। वो कहता था हिरण्यकश्यपु अपनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं। लेकिन नहीं, प्रहलाद जी ने सिद्ध कर दिया कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं। हिरण्यकश्यपु की विचारधारा को प्रहलाद जी के विश्वास ने तोड़ दिया कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए जो कहता है कि ईश्वर नहीं है वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता। जो कहते हैं कि ईश्वर है क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है। बस यही तो बात है। जिसे विश्वास नहीं है वो हिरण्यकश्यपु की विचारधारा है, और जिसे विश्वास है वो प्रहलाद जी की विचारधारा है। खेल किसका है? विचारधारा का। तो प्रहलाद की विचारधारा है कि है, तो प्रहलाद के लिए भगवान खंबा से निकल आए ताकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। आज भी सृष्टि में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर नहीं है, और एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर है। आज भी संसार में ये दो विचारधारा जिंदा है। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि दोनों का अपना अपना नजरिया है। कोई रावण के नजरिए से देखे, कोई रावण के नजरिए से देखे तो ईश्वर कहां नजर आएगा? रावण के आगे राम खड़े थे, रावण को हनुमान जी समझाने गए, रावण को अंगद समझाने गए, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया, रावण के भाई विभीषण ने समझाया, रावण के मंत्री माल्यवंत ने समझाया, पर रावण ने किसी की ना सुनी। जो रावण की विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं ये ईश्वर नहीं है, ये तो बनवासी है। राम को क्या बोलता है रावण? ये तो बनवासी है। रावण की विचारधारा कहती है कि ये भगवान नहीं है, पर उसी लंका की रोटी खाने वाले विभीषण की विचारधारा कहती है नहीं नहीं, ये राम, ये भगवान है। इसलिए दो विचारधाराएं तब भी थी, दो विचारधाराएं आज भी हैं। ना तब रावण मरा था, ना आज रावण मरा है। ये रावण सदा रहेगा। रावण मीन्स विचारधारा, रावण की विचारधारा। हाँ या ना? तो रावण की वो रावण, एक रावण को तो राम जी ने मार दिया, लेकिन रावण तो मर गया, पर रावण की वो विचारधारा कहां मरी? इसलिए आज भी हम लोग रावण के पुतले जलाते हैं।
इसलिए कहता हूं कि पुतले जलाने से अच्छा है कि जो भीतर रावण जिंदा हो रहा है, पनप रहा है, उस भीतर के रावण को मार दीजिए। और वह भीतर का रावण मतलब भीतर की वह गलत विचारधारा जो ईश्वर को मानने में बाधा पैदा कर रही है, जो ईश्वर को मानने में अविश्वास पैदा कर रही है, उस रावण की विचारधारा को जो हमारे भीतर भी पनप रही है। तो रावण के आगे राम खड़े हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जिसे नहीं मानना उसके आगे भगवान भी आकर खड़े हो जाएं तो मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फूलहि फलहि न बैत, जलद ही सुधा बरसहि जलद। क्या बताएं मेरी मां। इसलिए भगवान को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी नजर चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। इसलिए इस धरती पे ईश्वर को ना मानने वाले बहुत हैं और मानने वाले कम, क्योंकि भले लोग सदा कम रहे हैं। जंगल में शेर ज्यादा नहीं होते, गीदड़ ज्यादा होते हैं, शेर बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है और बुरी विचारधारा हमेशा ज्यादा मात्रा में बुराई होती है। अच्छाई कभी अधिक मात्रा में नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, अच्छाई का बहुमत कम है। इसलिए बुराई के साथ लोग खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ भगवान खड़े होते हैं। अच्छाई को जिताने भगवान आते हैं, बुराई को जिताने लोग आते हैं। इसलिए आप अच्छाई ना छोड़िए। आप डर जाते हैं कि महाराज जी हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे विचारधारा, अच्छे लोग कम रहे हैं और अच्छे लोगों को समझने वाले ना के बराबर रहे हैं। दुर्योधन गलत था, पर दुर्योधन की सेना ज्यादा थी। पांडव अच्छे थे, पांडवों की सेना कम थी। बोलो हाँ। कौरव 100 थे, पांडव 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडव कितने हैं? बुराई 100 की संख्या में है और अच्छाई 5 की संख्या में है। अच्छाई की संख्या कितनी है? 5 और बुराई की संख्या देख लीजिए, है ना। हमेशा अच्छाई कम रहेगी और बुराई। मिठाई में मावा कम होता है, चीनी हाँ हाँ या ना। इसलिए कहता हूं अच्छे बन के रहोगे तो ईश्वर आपके साथ है, और बुरे बनोगे। आप कहते हो जी सब बुरे हैं तो हम क्यों ना करें, सब मांस खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, सब शराब पी रहे हैं हम ना क्यों ना पिएं, सब झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना बोलें। तो बोलने लग जाओ झूठ, करने लग जाओ मांसाहार। किसने रोका है? करो। यदि तुम्हें सबकी ही देखा देखी करनी है तो करो ना भैया। कौन तुम्हारा मुंह पकड़ने जाएगा? कौन तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगा? जो कर रहे हैं उनका कौन मुंह पकड़ रहा है? उनके कौन हाथ पकड़ रहा है? बस तुम्हें समझाया ही जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया ही जा सकता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें सही को चुनना है कि गलत को चुनना है। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पांडव सही थे कि गलत थे? बोलो बोलो बोलो। सही थे। पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। पांडव सही थे पर पांडव एक जगह गलत थे। क्या गलत थे? उन्होंने जुआ खेल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या खेल लिया? जुआ। और जब जुआ खेला तो पांडवों ने कर दी गलती, और जब गलती की पांडवों ने गलती कर दी।
गलती क्या कर दी? पांडवों को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, अच्छे लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने खेल लिया जुआ, और जब जुआ खेला तो जानते हो जुआ खेलने का दंड क्या मिला? 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को, और पूरी संपत्ति छीन ली गई। दर दर की ठोकर खाते रहे जंगल में 13 साल तक। बोलो हाँ, ये किसका दंड था? बोलो, जुआ खेलने का। लेकिन पांडवों ने उस वनवास के दौरान भी और उस जुआ में भी उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने गलत नहीं किया। तब ईश्वर ने देखा कि नहीं, ये गलत नहीं कर रहे। तब ईश्वर जाके पांडवों के साथ खड़े हो गए। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया, पर कौरवों का साथ भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, आप झूठ ना बोलिए। जमाना करे तो करे। सारी दुनिया दारू पी रही है तो क्या हम भी पीने लग जाएं? नहीं। सारी दुनिया मांस खा रही है तो क्या हम भी खाने लग जाएं? नहीं, खाने दो दुनिया को, हम क्यों खाएं? यही बात भरत जी ने कही रामचरितमानस में। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत तुम राजा बन जाओ, राम को वनवास जाना था। दशरथ जी ने 2 वरदान, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे ना दशरथ जी से। कौन कौन वरदान मांगा? पहला वरदान क्या था? राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज तिलक। ये 2 वरदान थे। तो एक वरदान तो पूरा हो गया, राम जी 14 साल के लिए चले गए, पर दूसरा वरदान अभी बाकी है। दूसरा वरदान क्या था? कि भरत को राजा। जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का संस्कार किया। संस्कार के बाद एक सभा लगी और उस सभा में सारे लोग बैठे। और जब सभा में सारे लोग बैठे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, अब जल्दी से तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो, तुम राजा बन जाओ। क्योंकि पिता का वचन था कि राम वनवास जाएंगे, तो तुम्हारे भैया ने बात मान ली, वनवास चले गए। अब पिता की बात तुम मानो, और पिता की दूसरी बात थी कि तुम राजा बनो। तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पानी में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्यों? राम वनवास गए तो तुम वनवास गए हैं, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें राजा बनाया जाए, राजा बनो। भरत जी ने कहा गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों? भरत जी ने कहा कि ये बताओ गुरुजी, इस धरती को धर्म की उम्मीद किससे है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, और विश्वास करके हमने आपको 50,000 रुपए दिए कि भाई साहब ये 50,000 रुपए जरा आप हमारे घर तक पहुंचा देना, क्योंकि आप तो अपने विश्वास है, आप तो कभी छल हमारे साथ करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। हमने 50,000 रुपए दिए और आपने घर पहुंचाना था, और आप वो 50,000 लेके और आपने दिए नहीं हमारे घर। और जब हमने आपसे कहा कि भाई वो 50,000 कहाँ है, तो आपने कहा नहीं जी, आपने दिया ही कब था? आपने कब दिया था हमें? आप मैट गए, आपने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए आपने हमारे साथ क्या कर दिया? बोलो बोलो। छल, इसे धोखा कहते हैं, इसे धोखा कहते हैं, इसे छल। अब एक बात बताओ कि हमने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ छल कर दिया, तो बताइए ये पृथ्वी, फिर आदमी विश्वास किस पर करेगा?